ये जीवता वचन है, जीवता वचन। बोलो हालेलुया। हम उसको साइड पे फेंक देते हैं, मोबाइल को ले लेते हैं। मोबाइल आपको नहीं बचाएगा, परमेश्वर का वचन है जो आपको बचाएगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे साथ बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए खुदा के लोग ठंडे पड़ चुके हैं। जो वचन प्रभु ने दिया है, हमें ठंडे नहीं पड़ना। जब आप एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपने घरों से बच्चों को लेकर आते हो, आपके जो ज्यादा खाने पीने वाली चीजें नहीं, खेलने वाली चीजें नहीं लेके आनी। ये कोई खेलने वाली चीज नहीं है, ये परमेश्वर का भवन है। बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। तो खुदा की उपस्थिति में आते हो तो भय के साथ आना, डर के साथ। ऐसा ना हो कि यहां से हम बरकत, क्योंकि वचन में लिखा वो बरकत भी देने वाला और सजा भी देने वाला परमेश्वर है। समझ आ रही? वो केवल बरकत ही नहीं देता, जगाई नहीं, बाइबल कहती वो सजा भी देने वाला परमेश्वर है। इसलिए डरते कांपते हुए प्रभु की उपस्थिति में आना है। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति में डरते आएंगे, वचन में लिखा है जो पुरुष यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, वो निश्चय अपनी आशीष को क्या करेगा? पाएगा। आज लोग क्यों आशीष नहीं पा रहे? आज लोग क्यों बरकत नहीं पा रहे हैं? लोग काम तो करते पर काम पे बरकत नहीं है। कारण क्या? यहोवा का भय नहीं है, प्रभु का भय नहीं है, खुदा के भय में रहना है। आप भी भय में रहो, अपने बच्चों को भी प्रभु की उपस्थिति में बैठना सिखाओ। बताओ कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनना है। प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 बाब उसका 14वां वचन पढ़ेंगे जल्दी से। 3 की 14 पढ़े जल्दी से। जिसने भी पढ़ना माइक में पढ़े। हालेलुया। पढ़े। लौदोकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, लौदोकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन, जो आमीन और विश्वास योग्य, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को क्या करता हूँ? जो काम आप करते हो ना, परमेश्वर आपके एक एक काम को क्या करता है? जानता है। आप छुप छुप के क्या काम करते हो? समझ आ रही है? आप मोबाइल में क्या देखते हो? आप दुनिया से, लोगों से, पास्टर से छुप सकते हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, आप परमेश्वर से कभी भी छुप सकते नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए कि बाइबल कहती है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज आप क्या काम करते हो? खुदा आपके एक एक काम को क्या करता है? जानता है। अगर आपके काम भले हैं, अगर आपके काम प्रार्थना वाले हैं, अगर आपके कामों में खुदा का भय है, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको बरकत देगा। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, लौदोकिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है। वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को, हालेलुया। कोई आपके कामों को जाने ना जाने, परमेश्वर जानता है कि आप क्या काम कर रहे हो। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। खुदा के लोगों, आज मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, अपने कामों को सुधार लो।
हालेलुया। क्योंकि मैं आज आपको खुदा का कलाम में से बताना चाहता हूं, वचन कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि कितनी भक्ति करते हो, कितनी गालियां निकालते हो, कितने जर्दे खाते हो, कितनी शराब पीते हो, कितनी बीड़ियां पीते हो, कितने बुरे काम करते हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोगों से छुप सकते हो, परमेश्वर का कलाम कहता है मैं तेरे कामों को क्या करता हूं, जानता हूं। हालेलुया, जोश बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है अपने कामों को क्या करना है, सुधारना है। हालेलुया। आगे देखो क्या लिखा, कि तू ना तो ठंडा है, ना तो ठंडा है और ना गरम, ना गरम। भला होता, सुनिए वचन क्या कह रहा है, ना तो तू ठंडा है और ना ही, इसका क्या मतलब है, समझ आ रही है? ना ठंडा है ना गरम है, क्या है, आगे पढ़ो। भला होता कि तू ठंडा या गरम होता। हाँ, भला होता या तो तू ठंडा हो जा या तो क्या हो जा, गरम हो जा। क्या हो जा, गरम, बोलो क्या हो जा, गरम। समझ आ रही है? आज कलीसिया क्या है, गरम तो क्या है, क्या है, ठंडी पड़ी है। प्रभु का वचन कह रहा है या तो तू ठंडा हो जा नहीं तो क्या हो जा, गरम हो जा। ठंडे लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद, ठंडा क्या होता है, ना दुआ, ना बाइबल पढ़ना, ना चर्च आना, ठीक है। ये वो लोग ठंडे लोग हैं, ना संगति है। अगर चर्च भी आना है तो पिट पिट के आना है, रो रो के आना है। ये वो लोग हैं जो क्या है, ठंडे लोग हैं। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ठंडे लोगों को कभी पसंद नहीं करता। वचन कहता है या तो तू ठंडा हो जा या क्या हो जा। अगर तो आप ठंडे हो तो खुदा से कभी बरकत पा नहीं सकोगे। हालेलुया, समझ आ रही? वचन कहता है ना तो तू ठंडा है और ना ही गरम। गरम तो हम कैसे होंगे? हालेलुया। देखो आगे पढ़ो। इसलिए कि तू गुनगुना है। तू क्या है? गुनगुना है। आज लोग क्या है? गुनगुने हैं। लोग क्या है? गुनगुने। बोलो, लोग क्या है? गुनगुने हो चुके हैं। ना ठंडे हैं ना गरम है, गुनगुने हैं। आगे पढ़ो। और ना ठंडा है और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर। खुदा कहता मैं तुझे अपने मुंह में से क्या हूं? उगलने पर हूं। हालेलुया, समझ आ रही है? अगर तो आप, बाइबल कहती है गरम हो तो खुदा का कलाम कहता है, आजकल लोग करते हैं, आजकल सस्ता ही माल शुरू कर दिया, ना दुआ करनी ना बाइबल पढ़नी, बाजी मोबाइल में गीत लगा लेते हैं, मोबाइल में वचन सुनना शुरू कर देते हैं। और आप गीत चाहे जितने मर्जी सुन लो, अगर आप चाहे जितना मर्जी, चाहे बड़े से बड़े पास्टर का वचन सुन लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने मुंह से खुदा के कलाम को नहीं बोलते। आप कभी खुदा की बरकत पा। वचन क्या कहता? धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हालेलुया, जोश बोलो हालेलुया। आज दुनिया में क्या कलीसिया क्या करती है? अलग अलग पास्टरों की क्या करती है? वचन सुनती है। समझ आ रही? पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों या तो गर्म हो जाओ या तो ठंडे हो जाओ। खुदा कह रहा मैं तुझे क्या हूं? उगलने पर हूं। हालेलुया, जोश बोलो हालेलुया। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपको छोड़ दे,
ऐसा ना हो परमेश्वर आपको अपने मुंह से उगल दे। इसलिए बाइबल कहती है तू क्या हो, गर्म हो। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। देखो पढ़ो आगे क्या लिखा है। तू कहता है, सुनिए अपने ध्यान से सुनना, तू कहता है मैं धनी हूँ, तू कहता है मैं क्या हूँ, धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ, तू कहता है अब तो मेरी कोठी बन गई है, अब तो मेरे पास बड़ा पैसा आ गया है, अब तो मुझे दुआ करने की क्या जरूरत है, अब तो मुझे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है। समझ आ रही है। आज मसीह लोग ऐसे ही हैं। जब बरकत नहीं थी तब बड़ी तालियां, बड़ा चर्च जाना, दुआ करना, सब कुछ होता था। जब बरकतें मिल गई तो क्या क्या होने लगा, वचन क्या कहने लगा, वचन क्या कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और क्या है, कंगाल और अंधा है और नंगा है। दुनिया की नजर में आप बड़े अमीर हो सकते हो, पर खुदा की नजर में आप क्या हो, तुच्छ हो, कंगाल हो, अंधे हो, और बाइबल कहती क्या हो, नंगे हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आप सोचो मैं बहुत धनी हो चुका हूं, आपका धन आपका कभी आपको बचा नहीं सकती। इसलिए मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों हमें ठंडे नहीं, हमें गर्म होना है। बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, पहला पत्रस में लिखा है कि जब जो सोना होता है वो जब आग में जाता है तो वो क्या हो जाता है, चमकता है। आप जितनी आग की भट्ठी में जाओगे खुदा आपको उतना चमकाता जाएगा। जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। वचन क्या कहता है, तू कहता तो है मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, अब तो मेरे पास सब कुछ है। खुदा के लोगों सबसे बड़ा धन क्या है, वो है परमेश्वर का कलाम। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है। अरे धन तो अमीरों के पास भी है, धन तो दूसरों के पास भी है। हालेलुया। हमारा असली धन क्या है, हमारा असली धन क्या है, परमेश्वर का वचन। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे, मैं ठंडा नहीं, मुझे क्या कर, मैं गर्म होना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर ठंडे लोगों को पसंद नहीं करता। ठंडे लोग कभी खुदा की बरकत पा नहीं सकते। ठंडे कौन है, जो ना दुआ करते, ना बाइबल पढ़ते, ना मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। वो सोचते हैं काम ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं है। जब दुख आएगा पैसा आपको नहीं बचाएगा। हालेलुया। जब कष्ट आता है, जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, हालेलुया, सब चले जाएंगे, सब छोड़कर चले जाएंगे, पर उस समय पर परमेश्वर है जो आपकी क्या करेगा, रखवाली करेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है जो आपको क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वचन में दाऊद कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी क्या कर ली, सुन ली। हालेलुया। जब हम संकट में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो खुदा के लोगों जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है 18 पढ़े, क्या लिखा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, इसलिए मैं तुझे
सहमति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना क्या कर मुझसे मोल ले। मोल ले। बोलो हालेलुया। आग में ताया हुआ सोना क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो ठंडे लोगों, बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पता लगता आप कौन लोग हो? ठंडे लोग। गर्म लोग होते ना, मैं कहना छत भी फाड़ देते हैं। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। पता लगता आप ना दुआ करते हो ना बाइबल पढ़ते हो, कुछ भी नहीं करते, इसलिए क्या हो हालेलुया नहीं निकलता आपके मुंह से। ठीक है, गाला कटनी होने देखो बाहर जा गाला ही कटनी अपा बुराइयां करनी एक दूजे दी हुणे देखियो चर्च मुकदा देखी। ठीक है, आगदारी है ना। बुराइयों के लिए मुंह बहुत है पर खुदा के लिए मुंह खुलता नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। आग में ताया हुआ सोना क्या है? परमेश्वर का कलाम। क्या आपके पास खुदा का कलाम है? हालेलुया। अब कितना समय कलाम पढ़ते हो, कितना समय खुदा की उपस्थिति में गुजारते हो? हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कह रहा है आग में ताया हुआ सोना क्या कर मुझसे ले ले। क्यों ले ले? पढ़ो। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ? कि तू धनी हो जाए। कि तू क्या हो जाए? धनी। कौन धनी करता है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम। समझ आ रही है? कौन धनी करता है जी? परमेश्वर का वचन। वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है आग में ताया हुआ सोना क्या कर ले मुझसे मोल ले ले। मोल ले ले। कि तू क्या हो जाए? धनी। आज लोग धनी होने के लिए क्या करते हैं? बोलो जी। बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करके भी लोगों को धनी आशीष नहीं मिलती। समझ आ रही है? मैं वचन में बताऊंगा। आज लोग अमीर होने के लिए गलत मार्ग चुनते हैं। अभी आपको पिछले दिनों में सरकार ने क्या किया? घर तोड़ने शुरू कर दिए। क्यों तोड़े? बोलो क्यों तोड़े जी? बोलो जी, और बोलो क्यों घर तोड़ेंगे? क्योंकि लोगों ने क्या किया? नशा बेचना क्या कर दिया? लोग फिर गलत मार्ग चुनते हैं, कोठी घर बना लेते हैं गलत मार्ग से। समझ आ रही है? वो लोग सोचते हैं हमें कौन सा कोई देख रहा है। अरे प्रभु तो देख रहा है। अगर हम किसी के लिए गलत करेंगे तो खुदा देखता है। समझ आ रही है? हालेलुया। जो बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है? आग में ताया हुआ सोना क्या कर ले मुझसे। वो कौन सा किस सोने की बात कर रहा है? वो सोने की नहीं जो कानों में डाले हुए हैं। ये सोना भी आपको कभी बचा नहीं सकते। आग में ताया हुआ सोना क्या है? वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। दाऊद का कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में क्या किया? रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध कोई पाप। हालेलुया। समझ आ रही है? बोलो जोर से हालेलुया। समझ आ रही है? आप अगर धनी होना चाहते हैं, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तो खुदा के लोगों कभी गलत मार्ग ना चुने। परमेश्वर का कलाम है जो आपको अमीर करता है। बोलो हालेलुया। देखो वचन पढ़ो, पहला थिस्सलुनीको की पत्री निकालो। क्या लिखा? जो लोग अब धनी होते हैं, होने की कोशिश करते हैं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सॉरी, पहला तिमोथियुस 6 बाब, हाँ पहला तिमोथियुस की पत्री 6 बाब उसकी 6 से पढ़े, जल्दी से पढ़े। पर संतोष है, 7 से, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, सुनिए, यदि हमारे पास खाने के लिए और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। जो खुदा ने आपको दिए, जो भी कपड़े दिए, जो जिस भी हालात में आप हो उसी में रहना है। समझ आ रही हो? आगे बढ़ो। पर जो धनी होना चाहते हैं, सुनिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। हाँ, जो धनी होना चाहते हैं। आज बहुत से लोग क्या करते हैं कि मैं क्या हो जाऊं, बोलो मैं क्या हो जाऊं, धनी हो जाऊं, मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाए। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, गलत मार्ग चुनते हैं। हालेलुया, समझा रही है? धनी होना कोई गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। वचन कहता है जो कुछ आपके पास है, चाहे कैसे भी कपड़े हो, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है, उसमें क्या रहना है, संतोष रो। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है जो लोग धनी होना चाहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी हानियों में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। पढ़ो, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को क्या करती है, बिगाड़। आज इंसान को बिगड़ा हुआ है पैसे के कारण। पैसा इंसान क्यों आज प्रभु से दूर है, आज इंसान क्यों खुदा से दूर है, कारण क्या है, पैसा। आज लोग क्या करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं, बोलो, पैसा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, पैसा कोई गुनाह नहीं है। वचन कहता है तुम दो स्वामियों की सेवा कर नहीं सकते, या तो खुदा की सेवा कर लो या आप पैसे की सेवा कर लो। आप जितना पैसों की तरफ भागोगे, पैसा उतना आपको भगाएगा। समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप जितना पैसों की तरफ भागोगे, पैसा आपको उतना भगाता जाएगा। आज इंसान के पास वो सोचता है पैसा ही सब कुछ है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ही सब कुछ है। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? परमेश्वर ही सब कुछ है। आज इंसान के पास, आज मैंने बोलिए, आप अपने आप को टोलो, क्या इस साल में आप कितने अमीर होंगे, बोलो बताओ। किन किन घरों में नई गाड़ियां आई, ना हम तो कमाते, ना खुदा ने दे दी। बताओ आपके घरों में क्या आया इस साल, कौन सी बरकत आई, कैसे खुदा ने आपको आशीष दी। पास जी नवी तो छोड़ो, पुरानी भी नहीं आई, और जेरी सी वो भी विक गई। वो भी की होगी, जेरिया बरकता सी वो भी इस साल की होगी, चलेगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा ने कहा मैं तुझे घटाऊंगा नहीं, बल्कि बोलो, जोश बोलो, हमारा परमेश्वर घटाने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। जोश बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? आज इंसान क्या करता है, पैसे के पीछे भागता है, पैसा। हालेलुया। बताओ
आपका पैसा आपको कभी अमीर नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, आग में ताया हुआ सोना मुझसे क्या ले ले। वो आग में ताया सोना क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलो क्या है? जो से बोलो क्या है? बोलो परमेश्वर का वचन। ये आग में ताया गया, ये खुदा का कलाम है। दाऊद के पास क्या था? दाऊद के पास कुछ नहीं था। दाऊद एक चरवाहा था। पर बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है, मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, ठंडे ना पड़ो, गर्म हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे मार्गों को जानता है। वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपने पास्टर से छुप सकते हो, आप अपने माँ बाप से छुप सकते हो, और आप अपने खुदा से कभी छुप नहीं सकते। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। एक वचन, इसको पूरा करो। पहला तिमोथी, आगे पढ़ो क्या लिखा है। हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है, मनुष्य को क्या करती है? बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। विनाश के समुद्र में क्या करती है? डुबो देती है। किसको? जो लालसा रखते हैं, जो लालसा, पैसों के पीछे लगे रहते हैं। आगे, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों, क्योंकि पैसे का लोभ, आज के ना लोभ लग गया है। पैसा, पैसे का लोभ। बाइबल कहती है, पैसे का लोभ सब प्रकार की क्या है? बुराइयों का जड़ है। प्रभु का पैसे का लोभ ना करो, प्रभु का लोभ करो। बाइबल साफ कहती है, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का क्या है? जड़ है। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। समझ आ रही है? इसलिए मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, हमें क्या चाहिए? आग में ताया हुआ सोना, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटका। जितनों ने लिखा, फिर पढ़ो। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए, हाँ, जिसे प्राप्त। आज लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं? आज लोग प्रभु को थोड़ी प्राप्त कर रहे हैं, पैसा चाहिए। संडे को भी लोग काम करते हैं, क्या चाहिए? पैसा। भाई पैसे तो मिल जाएंगे पर बरकत नहीं मिलेगी। समझ आ गई कि नहीं आ गई? पैसा मिल जाएगा पर पैसे की बरकत नहीं, यही समझ। हालेलुया। वचन में लिखा, वो अन्य जातियों पर भी अपनी मींह बरसाता और कलीसिया पर भी क्या करता? मींह। खुदा सबको बरकत देता है। आज इंसान पैसा कमाता है पर उसमें कोई भी बरकत। वचन में क्या लिखा है? जाते वक्त भी बरकत वाला होगा और आते वक्त भी क्या होगा? बरकत वाला होएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, आग में ताया हुआ सोना मुझसे क्या कर ले? मोल ले ले। आज लोग, आगे बढ़ो। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर, बहुतों ने विश्वास से क्या हो गए? भटक गए। आगे, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से जल्दी बना लिया है। अपने आप को नाना प्रकार से क्या कर दिया? दुखों से झल्ली। समझ आ रही है? आज इंसान पैसा कमाता क्या होता है? आज इंसान दुखी है, दुखों से झल्ली है। एक होता दुखी, है ना? एक होता दुखी, एक दुखों से झल्ली। छल्ली देखी? छल्ली है ना? उसको हम आग में रख देते तो क्या हो जाती है? हैं? ऐसे लोग हैं।
दुख तो है ही है, दुख के साथ और भी क्या है, छली है। हालेलुया। कारण क्या है? लोग खुदा के पीछे नहीं, आज पैसों के पीछे जा रहे हैं। आपको पता है, एक बच्चे को पता है कि मेरी जो जरूरत कौन पूरा करेगा? मेरे माँ बाप। उसको पता है मेरा बाप बैठा है, मेरी माँ बैठी है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरी जरूरत को क्या कर देंगे? बोलो, तुम्हारा तो बाप क्या है? यीशु मसीह क्या है? जिंदा है। बोलो हालेलुया। आज लोग पता नहीं कहां लोग जाते हैं प्रभु को पाने के लिए। प्रेस को पता मेरा डैडी, जो मैं अपने डैडी से मांगूंगा वो मेरा डैडी क्या करेगा? उसे पूरा, वो रोएगा, नहीं दूंगा रोएगा। उसको पता है, उसको पता मेरे पापा का क्या स्वभाव है। हालेलुया। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमें जानता है कि हमें किस किस चीज की क्या है, आवश्यकता है। बोलो हालेलुया। वचन कहता है जंगल में शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, पर यहोवा के तालबों को किसी भली वस्तु की घटी। बोलो हालेलुया। वचन क्या कहता है? इंसान 6 दिन काम करे और सप्ताह के पहले दिन वो मेरी क्या करे? बोलो क्या करे? आज लोग क्या करते हैं? वचन तोड़ते हैं, इसलिए बरकत नहीं है। वचन को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। संडे के दिन भी लोग काम पे जाते हैं। जब आपने वचन ही तोड़ दिया, क्या वो लोग बरकत पाएंगे? हालेलुया। अगर बरकत पानी है, अगर चाहते हो प्रभु आपको बरकत दे, तो खुदा के लोगों, जो आग का ताया हुआ वचन है वो अपने जीवन में क्या करे? पूरा करे। जो बोलो हालेलुया। मैं आज आपको प्रभु का दास होते हुए ये बता देना चाहता हूँ, खुदा के लोगों, अगर आपके पास जीवित वचन है, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बरकत पाने से रोक नहीं सकती। हालेलुया। जो बोलो हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि आग में ताया हुआ सोना क्या कर? मुझसे ले ले। अगर आपके पास सोना नहीं है, हालेलुया, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, तो आज से खुदा के लोगों बाइबल को उठाए, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना करे, आपकी परमेश्वर हर जरूरत को क्या करेगा? पूरा कर देगा। हालेलुया। जो बोलो हालेलुया। हमारे घरों में बाइबलें हैं, पर हमने बाइबलों को साइड पे रख दिया है। मोबाइल को लेते हैं, वहां वचन लगा देते हैं और ना वचन सुनते हैं। अगर आप अनपढ़ हैं तो आपके घर में कोई तो कोई पढ़ा लिखा होगा। ये सारे अनपढ़ हैं, माँ भी अनपढ़, पियो भी अनपढ़, बच्चे भी अनपढ़, सारे ऐसे ही हैं। बोलो कोई है पढ़ने वाला? बोलो जोर से। अगर माँ बाप अनपढ़ है तो भाइयों बच्चों को पढ़ाओ कि वो पढ़े लिखे। हालेलुया। पढ़ लिख कर वो क्या करे? खुदा के कलाम को क्या करे? पढ़े। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ो। बाइबल वचन आपके जो मस्तक को क्या करेगा? ऊंचा। एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। आओ जल्दी से निकालो। व्यवस्था विवरण की किताब 28 बाब निकाले। व्यवस्था विवरण 28 बाब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वाला वाला बा शखल रबा रबा। हालेलुया। 28 बाब निकाले जल्दी से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ। बोलो हालेलुया। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ। एक बात बताऊं, वो केवल आपको पृथ्वी पर नहीं, आपके रिश्तेदारों में भी, आपके समाज में भी, हालेलुया, आपके लोगों में भी परमेश्वर आपको क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? जोर से बोलो क्या करेगा?
क्या करना पड़ेगा? कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उसे क्या करना है? पूरा करना है। तो वचन क्या कहता है? तुझे मैं सब जातियों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। अगर उसका आगे आप घर जाके इसको वचन जरूर पढ़ना, 9 वचन पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शब्द के अनुसार, कहता तो मैं अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा, सुनिए क्या लिखा है? यदि मेरी जो लोग हैं मेरे वचन पर क्या करें? हेलो, मेरे वचन पर क्या करें? चले। क्या चलते हो वचन पर? कहता यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी प्रजा करके स्थिर रखेगा। आगे बढ़ो। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। कि तू लोग क्या होंगे? तुझसे क्या करेंगे? डरेंगे। पर आज हम लोगों से क्या करते हैं? समझ आ रही? वचन क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को क्या करे? माने, तो मैं अपनी शपथ खाता हूं कि मैं तुझे क्या करूंगा? अपनी पवित्र प्रजा करके मानूंगा और लोग तुझसे क्या होंगे? डरेंगे। बोलो हालेलुया। आपको लोगों से डरने, अगर आप उसकी आज्ञाओं में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनसे बड़ा परमेश्वर है। जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे क्या लिखा? पढ़ो जल्दी से। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख करके तुम यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश विशेष यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शब्द खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की, उसमें मैं तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके, खुदा का कलाम कहता है मैं तेरी संतान को भी क्या करूंगा? हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे कामों में भी क्या करूंगा? बरकत दूंगा। जोर से बोलो हालेलुया। आज लोगों का आज क्यों काम में बरकत नहीं है? क्योंकि हम खुदा के वचन को पूरा, खुदा वायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, अगर तू मेरे वचन पर चले, हालेलुया, तो मैं अपनी शपथ खाता हूं, मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष। अब्राहम चला, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसे मोरिया देश पर जाकर मेरे लिए क्या कर दे। लिखा वो गया, उसने वचन को क्या किया? बोलो, उसने वचन को क्या किया? हालेलुया। वो अपने लौते पुत्र को लेकर चल पड़ा, वेदी बनाई, उस पर बेटे को लिटाया और छुरी मारने लगा। और परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे अब्राहम, हे अब्राहम, अपने बच्चे पर हाथ, क्योंकि मैं जान गया कि तू मुझसे कितना प्रेम। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। यदि आज आप प्रभु की आशीष पाना चाहते हैं, खुदा की आज्ञा में रहे। हालेलुया। वचन कहता है आग में ताया हुआ सोना मुझसे क्या कर ले? मोल ले ले। इस कलाम के अंदर बरकत है। हेलो, इसमें बरकत है, वचन के अंदर। गाना गाना, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दे दिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, मिठे तेरे नाम दी बजा ला, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा दे। कौन जान पाता? हालेलुया। हाँ जी,
इस वचन के अंदर क्या है? जान है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इस कलाम के अंदर क्या है? आज खुदा के लोगों वचन बोले। आज दुनिया में क्या प्रचार हो रहा है? उठे जाओ जी, उठे तानू बरकत मिलेगी। लोग बरकतों के पीछे भाग रहे हैं। अरे शैतान भी बरकतें देता, आपको पता है? आपको कहा मत्ती की इंजील 4 बाब में पढ़ो, शैतान यीशु के पास आया और कहने लगा अपने आप को मेरे आगे क्या कर दे, झुका दे, तो ये सब कुछ मैं तुझे क्या कर दूंगा, दे दूंगा। शैतान ने क्या देना? उसका काम है दुनिया को अपने आगे झुकाना। आज लोग, मसीह लोग शैतान के आगे झुके हुए हैं। मसीह लोग कहां झुके हैं? शैतान के आगे। हालेलुया। एक वचन है, चाहे मेरे अंजीर में फल लगे ना लगे तो भी मैं यहोवा की आराधना करता रहूंगा। बोलो हालेलुया। समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, वचन में लिखा है, और जिस देश के विषय में तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान को और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। 12वें में लिखा है, पढ़ो, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मींह बरसाया। समझा रही? खुदा समय पर। आज लोग क्या कहते हैं? आज चर्च आगे बात कहते हैं, काली मेरा काम हो जाए। वेट तो करो, हैं? आज लोग सोचते आज ही खुदा मेरा काम कर दे। ऐसे नहीं होगा। वचन में लिखा वो समय पर खुदा क्या करेगा? आपको बरकत। हालेलुया। समय से पहले कुछ नहीं होगा। आप चाहे दवाइयां खा लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे पापियों के पास चले जाओ, आप चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। समय से पहले कुछ नहीं होगा। अब्राहम को खुदा ने 75 साल की उम्र में चुना। 100 साल की उम्र में जाके परमेश्वर ने उसको औलाद दी। कब दी? 25 साल लगे थे। 75 साल में खुदा ने कह दिया मैं तुझे क्या दूंगा। बोलो, और बोला कि नहीं बोला? बोलो। उसने बाद में दवाइयां खाई कि प्रभु ने कह रही चलो अब दवाइयां खा लेते हैं। नो, उसने वचन के ऊपर विश्वास किया। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसने इस वचन के ऊपर क्या किया? बोलो जोर से, क्या किया? इस वचन पर विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने कह दिया है वो परमेश्वर अपने समय पर क्या करेगा? पूरा करेगा। ताली बजाए प्रभु का धन्यवाद करें। जोर से बोलो हालेलुया। अरे जोर से ताली बजाओ ठंडे जे, जोर से ताली बजाओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हन्ना को खुदा ने बरकत दी, बच्चा दिया जब उसका समय आया, और ऐसा बच्चा दिया कि खुदा ने उसको, उसके बेटा, पहला बेटा नबी बन गया। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। वेट करो, समय से पहले कुछ नहीं होगा। छोड़ दो गलत मार्ग। खुदा कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू क्या छुप छुप के कर रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम को पढ़ो। ये वचन आपको अमीर करेगा। ये वचन आपके हालातों को क्या करेगा? बदल देगा। हम वचन को तो साइड पे रख देते हैं। इस वचन में चंगाई है। वचन में लिखा है, भजन संहिता में लिखा है, वो अपना वचन भेजकर अपने लोगों को क्या करता है? चंगा करता है। लिखा है, कहता मैं अपनी शपथ खाता हूं तुझे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। पढ़ो पढ़ो, जल्दी से खत्म करें। पृथ्वी
के देश के सब लोग तुझसे डर जाएंगे। हाँ, उसमें वह तेरी संतान की, भूमि की उपज की, पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आगे और तेरे सारे कामों पर क्या करेगा? आशीष देगा। तेरे सारे कामों में, बोलो हालेलुया। मैं नहीं जानता आपके काम में कितनी की बरकत है। वचन प्रॉमिस कर रहा प्रभु, कहता मैं तेरे सारे काम में क्या करूंगा? बरकत दूंगा। यदि आप चाहते हैं आपके कामों में, आपके काम काजों में खुदा की बरकत हो, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी हुक्म में चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञा में चलना पड़ेगा। आगे बढ़ दो जल्दी से। वचन कहता है तू बथेरी जातियों को क्या करेगा? उद्धार। आज हम क्या करते हैं? उधार लेते हैं, कर्जा लेते हैं, ब्याज पे पैसे लेते हैं। वचन कहता है तू बथेरी जातियों को क्या करेगा? उद्धार देगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। मैं आज आपको प्रभु का दास होते ये बता देना चाहता हूँ, यदि आप खुदा के कलाम पर चलोगे, यदि आप खुदा के कलाम का आदर करोगे, तो इस नए साल में परमेश्वर आपको लेने वाला नहीं, परमेश्वर आपको देने वाला बना देगा। जो से बोलो हालेलुया। वचन कहता तू बुथेरी जातियों को क्या करेगा? उद्धार देगा, पर किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। आगे बढ़ो। यहोवा तुझको पूछ नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं तुझे पूछ नहीं क्या बनाऊंगा? बोलो हालेलुया। आज आप हो सकता, आज आप पूछ हो सकता, आज आप पूछ हो सकते हो। वचन आपके लिए है। खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे पूछ नहीं किंतु क्या बना दूंगा?